गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 1 साइंस चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स का मतलब होता है पौधे और लाइफ का मतलब होता है जीवन। इट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे प्लांट्स जीवन और टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट किया जाए। Plants grow all around us. Plants look lovely. Plants grow in many shapes and size. So students, basically इसका मीनिंग ये हुआ कि plants grow all around us. Plants मतलब पौधे होते हैं, grow मतलब उगना होता है, grow मतलब उगना, ठीक है। all around us, all around us मतलब कि हमारे चारों तरफ, मतलब हमारे घर के सराउंडिंग के आसपास। बेसिकली हम लोग प्लांट अपने घर के आस ही पास लगाते हैं ताकि हम लोग का घर अच्छा दिखे। सो इसका मतलब ये है कि प्लांट ग्रो ऑल अराउंड अस, मतलब कि प्लांट हमारे आसपास उगते हैं, हमारे घर के आसपास। प्लांट्स लुक लवली। लवली का मतलब होता है सुंदर। जो लवली वर्ड है बेसिकली गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, लवली। तो लवली का मतलब होता है सुंदर, सुंदर। सो प्लांट्स लुक लवली। प्लांट्स लुक लवली मतलब कि जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं। प्लांट्स ग्रो इन मेनी शेप्स एंड साइज। इसका मतलब हुआ प्लांट्स ग्रो मतलब उगना होता है, मेनी मतलब बहुत, शेप्स मतलब आकार होता है, शेप्स मतलब आकार होता है, और साइज मतलब भी वही आकार के मतलब ही होता है। मतलब प्लांट्स ग्रो इन मेनी शेप्स एंड साइज, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो यदि आम का पेड़ देखे हैं तो आम का पेड़ बहुत मोटा, बहुत विशाल और बहुत दूर में होता है। मतलब यदि हम आम का पेड़ लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छा खासा एरिया चाहिए होता है, मतलब लंबा एरिया चाहिए होता है उगाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आपने तुलसी, गुलाब ये सब का पौधा देखा होगा, वो थोड़े से एरिया में लग जाते हैं। सो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो प्लांट के शेप और साइज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई प्लांट बहुत बड़ा होता है, कोई प्लांट छोटा होता है, कोई प्लांट बहुत मोटा होता है, कोई थिन होता है। सो इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स, प्लांट्स ग्रो इन मेनी शेप्स एंड साइज। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स मतलब होता है प्रकार, ठीक है। टाइप्स मतलब होता है प्रकार, मतलब इसमें हम लोग पौधे के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली जो है पौधे कितने प्रकार के होते हैं। सो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट टाइप है अब हम लोग का बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स मतलब कि जो बहुत बड़े होंगे। सेकेंड है स्मॉल प्लांट्स। थर्ड है हर्ब्स एंड और लास्ट इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स का मतलब होता है बेसिकली ये जो क्लाइंब मतलब हम लोग पढ़ते हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ना, चढ़ाई करना। जैसे हम लोग बोलते हैं वी हैव क्लाइंब ऑन द माउंटेन, मतलब कि हम लोग पहाड़ पर चढ़ाई किए। जैसे इस वर्ड का मतलब होता है चढ़ना, किसी का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ना। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए हम लोग रस्सी और छेनी हथौड़ी का सपोर्ट लेते हैं। सो क्लाइंबर्स मतलब होता है चढ़ना, और क्रीपर्स मतलब होता है रेंगना। क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगना होता है, ठीक है, धरती में रेंगना, ठीक है। सो आवर फोर्थ टाइप इज क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। So now we are going to start the types of plants. Our first is big plants. Big plants के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ। Big plants, ठीक है। Some plants are tall and strong. These are called trees. कुछ प्लांट्स होते हैं जो टॉल होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जैसे आम का पेड़ हो गया। जो कुछ प्लांट होते हैं टॉल होते हैं। टॉल मतलब लंबा, लंबा, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। कुछ प्लांट होते हैं जो टॉल, लंबा होते हैं और मजबूत होते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्री। और वैसे पौधे को हम लोग ट्री बोलते हैं। ट्री मतलब पेड़। एग्जाम्पल है यहाँ नीम का पौधा, पीपल का पौधा, मैंगो का पौधा आर द ट्री, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कीजिएगा। बिग बिग प्लांट्स हो गया, जो जो प्लांट टॉल होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे उसे बिग प्लांट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आवर सेकंड टाइप इज स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट्स, सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी। स्मॉल मतलब होता है छोटा, छोटा, और बुशी मतलब होता है झाड़ीदार, झाड़ीदार, ठीक है। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बुशी, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, दे आर कॉल्ड shrubs.
सर्ब्स का मतलब भी झाड़ीदार ही होता है। सम प्लांट जो होते हैं वो छोटे होते हैं और झाड़ीदार होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे कि जो टॉल और स्ट्रॉन्ग होंगे उसको ट्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था जो टॉल होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे उसको ट्री बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ है जो स्मॉल और बूसी होंगे उसे सर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बूसी एंड दे आर कॉल्ड सर्ब्स। इसका एग्जांपल होगा रोज, तुलसी एंड हीना आर द एग्जांपल ऑफ सर्ब्स, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड टॉपिक अबाउट स्मॉल प्लांट्स एंड नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक दैट इज हर्ब्स। थर्ड टाइप है हर्ब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉल। ये जो सर्ब्स और हर्ब्स है दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो हर्ब्स का तना है स्टेम वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। देखिए सॉफ्ट मतलब होता है कोमल, ग्रीन मतलब हरा और स्टेम मतलब तना, ठीक है। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम इज नोन एज हर्ब्स, ठीक है। ये जो हर्ब्स भी होते हैं ये भी छोटे ही होते हैं, जस्ट लाइक अ स्मॉल प्लांट और जस्ट लाइक अ सर्ब्स, ठीक है। वो भी छोटे ही होते हैं लेकिन जो उसका तना होता है स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। बस स्मॉल प्लांट और हर्ब्स में यही डिफरेंस है। सिमिलरिटी है कि दोनों छोटे होंगे और डिफरेंस ये है कि जो हर्ब्स है उसका तना सॉफ्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वीट, सनफ्लावर, ग्रासेस। यह इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अपने फील्ड में खेत में देखते हैं जो घास जम जाता है बिना उगाए। घास जो है बेसिकली बिना उगाए नहीं जमता है। सो जो घास है जो जम जाता है वो यहाँ एग्जाम में आ सकता है कि जो घास होता है वो किस कैटेगरी में रखा गया है, तो घास को हर्ब्स की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सो इसका एग्जाम्पल हो गया वीट, सनफ्लावर, मिंट। मिंट मतलब होता है मिंट मतलब पुदीना होता है, ठीक है। सो ये भी याद कर लीजिएगा पुदीना। सनफ्लावर मतलब सूर्य का पौधा, सूर्य का फूल होता है। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी जिसको बोलते हैं। ग्रास मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, ग्रास मतलब घास होता है, ठीक है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट है वो है क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स मतलब होता है किसी के सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ना। विदाउट एनी सपोर्ट यू कांट मूव ऑन, ओके। सो क्लाइंबर्स मतलब होता है किसी के सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ना। सो दे ग्रो विथ सपोर्ट। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन में भी ये लिखा हुआ है दे ग्रो विथ सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहारे, SUPPORT। सपोर्ट का मतलब होता है सहारे। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उन्हें क्लाइंबर कहा जाता है। ऐसे पौधे जिसे हम सपोर्ट के सहारे उगाते हैं उसे क्लाइंबर्स बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने खेत में देखा होगा पी मतलब मटर होता है, पी मतलब मटर होता है। मटर के पौधे को आप लोगों ने यदि देखा होगा तो मटर के पौधा में हम लोग बांस के छोटे छोटे टुकड़ा लगाते हैं ताकि वो बांस के सपोर्ट लेकर उग पाए। सो यहाँ मटर का जो पौधा वो एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स का पौधा। वैसे ही आप लोग यदि अंगूर का पौधा देखे होंगे तो अंगूर का जो पौधा है वो दूसरे पेड़ पर ऊपर चढ़ के जमता है, ठीक है। सो अंगूर का पौधा भी आपका क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जो पौधे सपोर्ट लेकर उगेंगे उन्हें क्लाइंबर ही बोलेंगे, क्लाइंबर के कैटेगरी में ही रखा जाता है। सो और लास्ट कैटेगरी है क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब होता है रेंगना। क्रीपर्स मतलब रेंगना, वैसे चीज जो कभी ऊपर ना आए, मतलब हमेशा से जमीन में ही फैलते रहेंगे। ये जो क्रीपर्स होता है, जैसे सबसे पहले डिफिनेशन में पढ़ देता हूँ। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। ये जो पौधे होते हैं वो सीधे नहीं जमेंगे। जैसे नॉर्मली जो पौधा होते हैं हमारा आम, नीम और ये सब पीपल का पौधा होता है वो ऊपर हाइट पे जमता है, ऐसे जाएगा ऊपर जाता है। लेकिन जो ये क्रीपर्स होता है वो नीचे जमता है, बस जमीन में ही रह जाएगा, जमीन में फैल के थोड़ी दूर में रह जाता है। सो सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। ये सीधा नहीं जमेंगे। इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि वो सीधा कभी नहीं आएंगे। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। वो ग्राउंड के नीचे ही फैलेंगे। जैसे आप लोगों ने यदि डेजर्ट एरिया में जाएंगे, नदी के करीब जहाँ पर रेत होता है, ठीक है। सो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा तरबूज का खेती देखा होगा, लौकी की खेती देखा होगा। सो ये सब जो पौधे हैं वो कभी ऊपर नहीं आते हैं, हमेशा जमीन के नीचे ही फैल के जमते हैं। बेसिकली आप लोगों ने तरबूज का तो पौधा देखा ही होगा, वो जमीन के नीचे नीचे ही जमते हैं। यदि आप रेत एरिया नदी के साइड जाइएगा तो तरबूज का पौधा देख लीजिएगा।
सो बेसिकली स्टूडेंट यही था तुम्हारे चैप्टर में, प्लांट के बारे में था, टाइप्स ऑफ प्लांट मैंने पढ़ा ही दिया, एक बार रिकॉल कर देता हूँ वापिस। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लांट्स, big plants, small plants, herbs and climbers and creepers. Big plants, some plants are tall and strong, these are called trees. Example, neem, peepal, mango are the trees. Small plants, some plants are small and bushy and they are called as herbs. Rose, tulsi, henna are the example of these. Herbs, some plants are small and they have soft green stem. Climbers, they grow with support, and the creepers, some plants cannot grow straight, they grow along the ground, so this is a creeper. So students, this is the end of your first chapter. प्लांट लाइफ के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया, आपको प्लांट लाइफ के चैप्टर में यही था। सो आप लोग नोटबुक और नोट कर लीजिए। सो नाउ थैंक यू।